Hello, good morning, everyone. Here I am sharing your chapter. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Hello, can you hear me? My voice is audible to everyone. Just raise your hand. Good morning, everyone. Is it audible to everyone? Just raise your hand. No need to write anything. Okay. What about other students? Raise your hand. Okay. Okay. I'm giving you few minutes so that every student can join as possible as soon. Okay, good. So till then, we will just revise our chapter, what we have studied in previous lecture. We start our third chapter, which is tropical rainforest. First of all, what is tropical rainforest? जो ट्रॉपिकल रीजन है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ का ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो है एरिया, उसे हमने कौन सा रीजन बोला था? ट्रॉपिकल रीजन। ये जो रीजन है वो काफ़ी ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट होता है यहाँ पे, और यहाँ की स्पेशली इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पूरे साल रेन रहती है और थंडर शावर तो एवरी आफ्टरनून रहता है। यहाँ के जो भी फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंस है और इसीलिए ये जो है उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे साल बारिश रहती है और दूसरा काफ़ी डेंस है और ट्रॉपिकल रीजन में है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और आगे ये जो है यहाँ के जो ट्रीज़ है वो एवरग्रीन है, पूरे साल कभी भी अपने जो लीव्स है वो शेड नहीं करते, इसीलिए ये जो है उसको एवरग्रीन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, विच इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका ऑन द बैंक ऑफ रिवर अमेज़न। देन अगर वर्ल्ड के अदर पार्ट में देखें तो वो नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट, और इंडिया में अगर देखें तो वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में और नॉर्थन ईस्ट स्टेट में। आप ये जो सारे पार्ट्स मैंने बताए ये आप मैप में, वर्ल्ड मैप में अच्छे से देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से मेंशन किए गए हैं। सो आई एम गिविंग यू वन टास्क ओवर हियर। आपको एक वर्ल्ड मैप लेना है बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें आपको जैसे इसमें शेडिंग के थ्रू दिखाया गया है आपको भी वैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेंशन करने हैं। सो दैट इज़ योर टास्क। दिस इज़ फॉर एवरीवन। ओके, आई होप यू गेट इट। और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ओके फिर हमने देखी पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो यहाँ के ट्रीज़ होते हैं उसके लीव्स काफ़ी ब्रॉड होते हैं, और वो मैंने एक और चीज़ बताई कि वो डेंस होते हैं। ओके, सो डेंस होने के कारण और जो ट्री है वो टॉल और ब्रॉड होने के कारण जो सनलाइट है वो डायरेक्ट एंड तक नहीं पहुंच पाती और एक अम्ब्रेला जैसा क्रिएट करते हैं ये जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कैनोपी। और इसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर फॉरेस्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए इसके अंडर में भी काफ़ी सारे जो
ट्रीज़ है वो ग्रो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी। और ये काफ़ी शेड लविंग होते हैं, जिन्हें सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो कैनोपी के ऊपर भी ग्रो होते हैं, जिसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, वो इस तरह सनलाइट प्रॉपर ले पाते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, इमर्जेंट लेयर। सो ये थे लेयर। सबसे नीचे फॉरेस्ट लेयर, कैनोपी, और कैनोपी के अंडर जो ग्रो ट्री होते हैं उसको अंडर स्टोरी, और कैनोपी के ऊपर होने वाले इमर्जेंट लेयर। और अब देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो आई होप ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो एक्सप्लेन किया था आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए मैंने आपको अगर कोई क्वेरी थी तो टाइम भी दिया था, अगर कुछ पूछना हो तो। और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मतलब हमें अब ये देखना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लाइफ, यानी कि वहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, कैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और बाद में देखेंगे कि वहाँ पे पीपल किस तरह के होते हैं। ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स। देयर आर, हेलो, नाउ कैन यू हियर मी? Tropical rainforest have many kinds of plants. There are very tall woody trees. These are supported by special thick roots called buttress roots. Tropical rainforest जो है वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के, हेलो, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे काफ़ी तरीके के डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और काफ़ी लंबे वुडी ट्रीज भी होते हैं। और जो ये ट्रीज होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं, मतलब एकदम स्टोन जैसे काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड बटरेस रूट्स, और इन्हीं से इन्हें सपोर्ट मिलता है। ट्रीज ऑफन हैव वाइन्स क्लाइंबिंग अप दैम। They have plants such as orchids growing on their trunks and branches. और काफ़ी वाइन्स भी होते हैं जो इन ट्रंक के ऊपर चढ़ के ऊपर तक जाती है। देखो आप यहाँ पे वाइन्स देख सकते हैं इस पिक्चर में। और ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ऑर्किड्स। ऑर्किड्स एक फ्लावर है, वैसे जो उनके ट्रंक और ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं। अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड A type of plant called strangler completely covers and kills the trees on which it grows. और एक टाइप का एक ऐसा भी प्लांट है स्ट्रैंगलर करके, जो क्या होता है कि ऐसे ट्रीज के ऊपर ग्रो होता है और पूरा ट्री को कवर कर लेता है, कि जिसकी वजह से ट्री एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जिसकी ज़रूरत होती है वो नहीं ले पाता, और वो ट्री को किल कर देता है। तो ऐसे प्लांट्स भी वहाँ पे ग्रो होते हैं। Rubber trees, palms and ferns are also found in tropical rainforest. रबर ट्री, पाम जैसे और फर्न जैसे अलग अलग टाइप के वहाँ पे जो प्लांट्स है, ट्री है, वहाँ पे ग्रो होते हैं। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सम रेन फॉरेस्ट ट्रीज सच एज mahogany and rosewood give us valuable वुड। और जो वैल्यूएबल वुड, यानी कि हम लोग वुड का काफ़ी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फर्नीचर में। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें वुड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे जो वुड है वो कहाँ से, ऐसे रोज़ वुड और माहोगनी जैसे ट्री होते हैं उसके जो वुड होते हैं, उसके जो लकड़े होते हैं उसका यूज़ करते हैं, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। बनाना, पाइनएप्पल्स एंड कोका आर फूड स्टफ दैट कम फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट। और कुछ खाने के भी ऐसे प्लांट है, मतलब ऐसे प्लांट है जिसका यूज़ हम खाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि बनाना है, पाइनएप्पल है, कोका यानी कि जिससे चॉकलेट बनती है। चॉकलेट का जो ट्री होता है, यहाँ पे उसकी पिक्चर भी दी गई है। सबको चॉकलेट तो पसंद ही होगी, तो आज ये चॉकलेट का ट्री भी देख लो। ये कोका करके ट्री होता है जिसके पॉट से क्या बनता है, चॉकलेट बनती है। सो ये भी कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब ये हमने देख लिया प्लांट्स, अब देखते हैं वहाँ की एनिमल्स।
Tropical rainforests have the largest variety of animals found everywhere, anywhere on the earth. इतने सारे वैरायटी मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी वैरायटी होगी ना उससे कई ज़्यादा वैरायटी हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है इन एनिमल्स. Some rainforest animals spend their whole life in trees and never step on the ground. और उसमें से कुछ तो एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रीज पे ही रहते हैं, ग्राउंड पे आते ही नहीं हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी टाइप ऑफ मंकीज. और जैसे कि मंकीज और मतलब ऐसे कुछ मंकीज वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि एप्स हैं, बर्ड्स है, स्नेक है, फ्रॉग, इंसेक्ट, ये कई अलग अलग तरीके के वहाँ पे एनिमल्स और इंसेक्ट देखे जाते हैं. गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज आर एप फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. और एप के अगर कोई दो टाइप देखे तो वो है गोरिल्ला और चिंपांजी. एप बेसिकली क्या होता है कि वो एक टाइप का बंदर ही होता है, पर वो दो पैर पे खड़ा रहता है और जिसकी टेल नहीं होती. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गोरिल्ला एंड चिंपांजी. कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. फिर औरंग एंड उटन्स आर एप्स फाउंड इन साउथ ईस्टर्न एशिया. और औरंग और उटन ये भी एक जैसे एप यानी कि उस तरीके के बंदर के नाम है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में. Anaconda snakes and colorful birds such as toucans and macaws live in Amazon forest. और एनाकोंडा जैसे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप जिसे बोलते हैं वो है एनाकोंडा. फिर कलरफुल डिफरेंट कलर के बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि टॉकिन और मकाऊ कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेज़न के फॉरेस्ट में. अमेज़न यानी साउथ अमेरिका में. द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू क्रोकोडाइल एंड मैनी अदर काइंड ऑफ फिश. और यहाँ के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से जो भी रिवर्स जाती है उसमें काफ़ी क्रोकोडाइल्स भी पाई जाती है, यानी कि मगरमच्छ भी होते और अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी फिश भी होती है. तो ये थी वहाँ की एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ. आप यहाँ पे देख सकते हैं टोकन्स दिया गया है. टोकन यानी कि एक कलरफुल बर्ड है जिसकी जो ये बर्ड नोज होती है, नोइजी बर्ड होता है, काफ़ी लंबी होती है. ये आपको नीचे दिया गया है गोरिल्ला, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो दो पैर पे खड़े होते हैं और जिसकी टेल नहीं होती. ये थे प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जो पीपल है. जनरली मैंने जैसे बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड और वार्म रहता है और पूरे साल तक क्या बारिश रहती है वहाँ पे. ओके. हाँ, एनाकोंडा अभी है. किसने कहा वो नो मोर? एनाकोंडा अभी भी आपको अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं. जो मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ का क्लाइमेट है वो काफ़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसका क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड और वार्म है. और दूसरा कि वहाँ की जो बारिश है वो पूरे साल रहती है. इसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमन के लिए इतना फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुई है काफ़ी. हेलो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नोट डाउन कर लो. मैं आपको लास्ट में टाइम देती हूँ ना, तब आप मुझे पूछ लेना. फ़िलहाल इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करें. वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अनकम्फर्टेबल है फॉर लिविंग बीइंग. वहाँ पे काफ़ी ह्यूमन बीइंग की सेटलमेंट नहीं है. पर हाँ, कुछ ट्राइबल पीपल जो है वो वहाँ पे रहते हैं, जो क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज़ जो है उनको गिरा के या फिर कुछ क्रॉप वगैरह वहाँ पे ग्रो करके रहते हैं और क्लियर लैंड कुछ करके फिर वहाँ पे अपना सेटलमेंट छोटा बहुत कर देते हैं. The tropical rainforests have a very uncomfortable climate. They are home to many diseases. काफ़ी अनकम्फर्टेबल क्लाइमेट है, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी सारे डिसीज़ भी पाए जाते हैं क्योंकि सनलाइट वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच पाती. इसलिए द डेंस फॉरेस्ट मेक इट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड क्लियर लैंड टू ग्रो क्रॉप्स. काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, इसीलिए वहाँ पे क्लियर लैंड करना और क्रॉप ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. द सॉइल टू इज़ नॉट फर्टाइल. और सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल नहीं है. वेरी फ्यू पीपल लिव इन द फॉरेस्ट. और इसीलिए काफ़ी कम लोग रहते हैं फॉरेस्ट में.
The Yanomami people of the Amazon rainforest, the people living along the river Congo in Africa. Amazon के जो ट्राइबल पीपल है Amazon rainforest के, उसका नाम है Yanomami, जबकि अफ्रीका के ऐसे ट्राइबल पीपल का नाम है ऑरेंज एंड शॉम्पे कॉन्गो। और ऑरेंज और शॉम्पेन जो है वो ट्राइबल पीपल है अंडमान और निकोबार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तो ये जो आप देख रहे हैं यानोमामी ट्राइब, यानोमामी, कॉन्गो, ओंज और शॉम्पेन, ये क्या है, ये जो ट्राइबल पीपल है यानी कि आदिवासी लोग जो है, जैसे कि यानोमामी में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग हैं उनको यानोमामी बोलते हैं। जैसे अफ्रीका के जो ट्राइबल पीपल है उनको कॉन्गो और अंडमान और निकोबार के ओंज और शॉम्पेन। तो ये वहाँ के आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल है जो वहाँ के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। The people of the tropical rainforest have lived there for thousands of years. काफ़ी सालों से वहाँ पे रहते हैं। And any of them have no contact with the outside world. और इसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। उसमें से अगर एग्जाम्पल देखें तो अंडमान निकोबार के जो लोग हैं उनके भी काफ़ी मतलब आउटसाइड जो पीपल है जैसे कि हम जैसे लोग हैं इनके साथ कांटेक्ट कम रहता है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। Rainforest people usually live in huts built with branch leaves and muds. वो जनरली किस में रहते हैं, हट में रहते हैं जो किससे बनाई है, लीव्स, मड और ब्रांचेस से बनी होती है। मैनी आर हंटर गैदरर्स लाइक द अर्ली ह्यूमंस। जैसे पहले के लोग थे, जैसे हम एंशियंट पीपल थे अर्ली ह्यूमंस, उसी की तरह वो हंटर गैदरर्स है यानी कि शिकारी है। सम ऑफ देम ग्रो अ फ्यू क्रॉप्स सच एज कॉर्न, बीन्स, बनाना एंड रूट वेजिटेबल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रॉप भी ग्रो करते हैं जैसे कि बनाना है, रूट वेजिटेबल्स है, कॉर्न है, ऐसे। Some rainforest farmer burn down a part of the forest and use the clear land to grow crops. After a few crops, the soil become infertile and they move to a new part of the forest and burn it down. This is called shifting cultivation. मैंने आपको बताया ना कि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ जो लैंड होती है, कुछ स्पेस होती है वहाँ के जो भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको बर्न कर देते हैं और लैंड क्लियर करते हैं या फिर उसको कट करके उस लैंड को क्लियर करके फिर क्या बोलते हैं उसको एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप ग्रो के लिए यूज़ करते हैं। और फ्यू क्रॉप ग्रो होने के बाद वो जो ज़मीन है, वो लैंड है, वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो वो क्या होता है, वहाँ से वापस दूसरी जगह पे चले जाते हैं और दूसरी जगह पे बिल्कुल वैसी ही प्रोसीजर करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होके फार्मिंग करते हैं। कल्टीवेशन मीन्स मेकिंग द लैंड रेडी फॉर फार्मिंग एंड यूजिंग इट टू ग्रो क्रॉप्स। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जो लैंड होती है उसको फार्मिंग के लिए, नई क्रॉप उगाने के लिए प्रॉपर रेडी करना, उसको कल्टीवेशन बोलते हैं। शिफ्टिंग यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना। सो बेसिकली ये थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो वहाँ के जो लोग हैं, रेन फॉरेस्ट के लोग, वो ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फास्ट बीइंग कट डाउन to make space for building cities, farm and mining. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो, उसको आजकल काफ़ी कट किया जाता है। क्योंकि हेलो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काफ़ी अब कट किया जाता है क्योंकि नई नई बिल्डिंग बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए या फिर माइनिंग यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो ओर होता है, मेटल का ओर, वो काफ़ी जो माइन होती है उसमें से निकलता है। तो ऐसे रेन फॉरेस्ट में भी हमें काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो ये मिनरल्स के लिए माइनिंग की जाती है। और आज भी नए नए सिटीज़ बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट को कट किया जाता है और इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ज़्यादा जल्दी कट किए जा रहे हैं। और इसी वजह से काफ़ी सारे ट्रीज़ है वो भी वुड के लिए कट किए जाते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो वैनिश होते जाते हैं, यानी कि ख़त्म होते जाते हैं, गायब होते जा रहे हैं। और इसीलिए हम काफ़ी सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनकी जो वेराइटीज़ है वो दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। इन मेनी रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स
द एडल्ट्स आर वेरी शॉर्ट। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ऐसे जो रेन फॉरेस्ट के ट्राइब्स है उसमें एडल्ट होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। पिग्मी इज़ अ मेंबर ऑफ सच अ ट्राइब, और उसके मेंबर को क्या बोलते हैं? पिग्मी। अमोंग द पिग्मी पीपल ऑफ द कॉन्गो रीजन इन अफ्रीका, अफ्रीका की कॉन्गो रीजन, कॉन्गो एक जगह है अफ्रीका की, वहाँ के जो लोग हैं पिग्मी पीपल है उसके नाम दिए गए हैं एम्बूती और बाका, यानी कि वो अफ्रीका के ट्राइब्स है। दे आर हंटर गैदरर्स, वो कैसे है? शिकारी है। दे लिव बाई फिशिंग, हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स, नट्स, रूट्स एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो अपनी लाइफ कैसे बिताते हैं? जैसे हम क्या हमारी ज़िंदगी चलाने के लिए कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करते हैं ना, हम कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, तो वो अपनी लीव कैसे करते हैं? फिशिंग करते हैं या फिर हंटिंग करते हैं एनिमल की, फिर अलग अलग जगह से फ्रूट जो अलग अलग होते हैं उनको, फ्रूट है, नट्स है, रूट्स है, और हनी, हमें कई फॉरेस्ट में हनी पाया जाता है, उनको कलेक्ट करके फिर अपनी लिविंग वो जीते हैं, लाइफ जीते हैं। सम ऑफ देम हैव लर्न टू कीप बीज फॉर हनी, और कुछ लोगों ने बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं उनको पालने का भी काम करते हैं फॉर हनी, जिससे उन्हें हनी मिल पाए। तो ये था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया था। मैंने समझा आज प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंगलर करके पाया जाता है, हेलो, और दूसरा है कि आप ऑर्किड जैसे फ्लावर होते हैं, यहाँ पे रबर ट्री, पाम ट्री, और वैल्यूएबल वुड जिससे मिलता है, वैसे माहोगनी और रोजवुड के ट्रीज़, फिर बनाना, पाइनएप्पल और कोका के ट्रीज। फिर मैंने बताया कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स जैसे कि एप्स है, बर्ड्स, स्नैक्स, फ्रॉग और इंसेक्ट। एप्स में गोरिल्ला और चिंपांजी, फिर ओरंग एंड उटन्स फ्रॉम साउथ एशिया। फिर मैंने आपको बताया कि एनाकोंडा, कुछ अलग अलग एनाकोंडा जैसा बड़ा स्नेक भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। फिर टोकन एंड मकाऊ जैसे बर्ड्स है, अलग अलग कलरफुल बर्ड्स है वो, ये सब। और यहाँ की रिवर जो है वहाँ पे अलग अलग फिशिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश और क्रोकोडाइल भी मिलते हैं। दूसरा कि वहाँ के पीपल जो है उनकी लाइफ के बारे में बताया मैंने कि काफ़ी अनकंफर्टेबल क्लाइमेट है, डिसीज़ का घर है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो बहुत कम लोग रहते हैं उनकी लिविंग कैसी होती है कि एक जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू वो क्रॉप ग्रो करते हैं। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और आज काफ़ी वैनिश होते जा रहे हैं क्योंकि नए नए सिटीज़ बन रहे हैं, फार्मिंग के लिए वो ज़मीन यूज़ होती है। तो आज हमने यहाँ तक देखा, ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब ये आपको, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ के लोग हैं वो हंटर गैदरर है, वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ काफ़ी कम जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं। और कुछ ऐसे ट्राइबल्स के मैंने नाम भी बताए। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वेदर देखा हमने, वहाँ के प्लांट्स के बारे में देखा कि मतलब पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा, वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन लाइफ ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है। अब मैं आपको वर्क